Hello students, welcome you all again in our next lecture, and in this lecture I am going to teach you your third chapter. The name of the prose is The Little Girl, and it is written by the author Catherine Mansfield. So as the title suggests, little child or the little girl means especially actually the girl is little, okay, about 6 or 7 years old. She is very little. She has a not much amount of knowledge of understanding others, but she has an emotional attachment with her grandmother, and always she is experiencing all the things with her grandmother only, and she has a means we can say fear in her mind about her father. She is expressing that her father is a giant. Her father looks like a giant person. She has a feeling in her mind. So why? My question is, why the girl is thinking like this? Why she has a feeling about her father? Whenever she is looking around the other children, then she is thinking that the other fathers are so good. But she is thinking about her father. Then she found that her father is a very strict person, always behaving like a stranger one, and that is why she has a fear about her father in her mind. And here only the author has asked one question to you: why? Sorry, why this type of attitude? Sometimes this type of same experience of the little girl's name is Kezia. Kezia, as I told you, केजिया के अंदर अपने फादर के लिए बहुत ही डर है. वो इतना डरती है कि एक्चुअली शी इज स्टटरिंग. स्टटरिंग मीन्स वो क्या बोलते हैं, हकलाती है. किसी से नहीं हकलाती वो, बट एज सून एज शी स्टार्टेड टू टॉक विद हर फादर शी स्टार्टेड स्टटरिंग. जैसे ही वो अपने पापा से बोलने जाती है वो हकलाती है. उसको समझ में नहीं आता है. मीन्स इससे ये हमें शो होता है कि उसको बहुत डर है अपने पापा का. तो राइटर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स कि during the childhood when you were also the child, at that time sometimes your father used to scold you, okay? तुम्हारे फादर जो है और मॉम ऑल्सो, जब वो तुमको डांटते हैं तो तुम लोगों को क्या लगता है, मेरी मम्मी बहुत खराब है, मेरे पापा बहुत खराब है, देखो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं. वो हमारे पड़ोसी के पापा देखो हमेशा बच्चों को प्यार करते हैं. द सेम थिंग, द सेम काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर इनसाइड द माइंड ऑफ केजिया. शी इज फीलिंग द सेम that sometimes whenever you are child you are having that feeling also. तुम्हारे अंदर भी वो फीलिंग है और you are that थी, तो सेम फीलिंग केजिया के अंदर है. तो हमें ये देखना है कि why she is afraid of her father much, why she has a fear in her mind always that maybe in the next moment my father will scold me, okay, or beat me. That type of fear she is having always. तो क्यों ऐसी fear है, क्यों वो उससे डरती है, उसी के बारे में हम लोग ये चैप्टर में से रीड करने वाले हैं. तो लेट्स सी. स्टार्टिंग में तुम लोगों को स्टूडेंट्स ये स्टोरी पढ़ने के बाद जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि ऑल ऑफ अस हैविंग सेम फीलिंग रिगार्डिंग आवर फादर. एंड व्हाई? बिकॉज यू नो इन द होल वर्ल्ड ओनली द वेल विशर्स ऑफ योर्स इज योर मदर एंड फादर. ओके, तुम्हारा अगर अच्छा हो, तुम्हारे वेल विशर सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स हैं. ऐसा कोई दूसरा इंसान ही नहीं जितने तुम्हारे पेरेंट्स हैं. बट समटाइम्स कुछ ऐसे हम लोग भी मिस्टेक करते हैं, या कभी कभी अपने पेरेंट्स से भी मिस्टेक हो जाती है, बट उसके अंदर एक वी कैन से दैट इमोशनल फीलिंग का होना ज़रूरी होता है. तो ही हम एक दूसरे के जो विचार है, एक दूसरे की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, सॉरी, वो समझ सकते हैं. तो यहाँ पे राइटर ने एक क्वेश्चन पूछा है, देखो मैं तुमको बोलती हूँ. दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find the echo in every home. जो वो लड़की अपने फादर को इतना डरती है, ऑलवेज उसको ऐसा लगता है कि मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे उनसे कुछ बोलना नहीं, मैं कुछ बोलने जाती हूँ तो वो डांटते हैं. वो देख के मीन्स जनरली ऐसी जो हमारी वी कैन से ऐसी जो फियर है वो होती है एक्चुअली, स्पेशली विद द फादर. तो यहाँ पे वो जो फादर है, उसके पापा इतने स्ट्रिक्ट है, क्या रियली कि वो उनको उनकी बेटी अच्छी नहीं लगती इसलिए वो स्ट्रिक्ट है? तो क्या रीजन है क्यों वो स्ट्रिक्ट है? तुम लोगों को भी पता होगा, तुम लोगों के पेरेंट्स कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. तो क्यों स्ट्रिक्ट होते हैं? क्या तुम लोग उनको अच्छे नहीं लगते हो, ऐसा कुछ होता है? नो. बट उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरी बच्ची
बेटा कोई गलत डायरेक्शन में ना जाए। उन लोगों के माइंड में ऐसा डर रहता है, इसलिए दे आर ऑलवेज यूज्ड टू कीप ओवर अ वॉच। तुम लोगों के ऊपर वो हमेशा एक नजर रखते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, एवरीथिंग। एंड वंस दे फाउंड दैट माय चाइल्ड इज ओके, देन दे आर जेन्युइन विद यू। फिर वो तुम लोगों के साथ नॉर्मली बात करते हैं, जो भी है। बट ये जो स्टेज में बता रहे हो ना स्टूडेंट, ये स्टेज कब होती है पता है? आफ्टर 18 ईयर्स। जब तुम लोग 18 ईयर्स ओल्ड हो जाते हो तो यू आर कंसिडर्ड टू बी अ मैच्योर्ड वन। मैच्योरिटी तुम लोगों के अंदर आ जाती है, तुम लोग इतना तुमको समझ में आता है कि मेरा भला किसमें है, ये चीज तुमको समझ में आती है। बट उसका जो टाइम पीरियड है, जो स्टेज में तुम लोग अभी हो, यू आर अबाउट 14 और 15, 13, 14, 15 कैटेगरी, इतनी एज के तुम लोग बच्चे हो। तो तुम लोगों के अंदर हीरोइज्म होता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। पेरेंट्स बोलो तो अच्छा नहीं लगता है, कोई अगर पेरेंट्स किसी तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने बोल दिया तो तुमको इंसल्ट फील होता है। मीन्स ये मिसमैचिंग ऑफ थॉट्स जो है वो इसी एज में होता है। बट वंस यू अटेन योर मैच्योर स्टेज दैट आई टोल्ड यू आफ्टर 18 और अप टू 18, तब तुमको समझ में आता है कि हाँ मेरे पापा ने मेरे लिए जो भी बोला वो सही था, बट मैं उनको गलत समझता था। तो यही सेम थिंकिंग केजिया को है। तो देखते हैं केजिया के साथ क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मैं चैप्टर रीड करूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टोरी बोलने जाते हैं तो जो मेन वर्ड्स होते हैं चैप्टर के वो छूट जाते हैं। तो तुम लोगों को मैं बताऊंगी वैसे तो, बट मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा जो फ्रीक्वेंसी है मैं वही रखती हूँ ताकि तुमको समझ में आए। तो लेट्स सी, देखो, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. To what she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the first paragraph, the writer has given the introduction about Kezia and her father. Her father, whenever he used to go to his job, he always take a kiss of Kezia, and then after, once the father had left the house, Kezia was feeling very happy. Kezia को बहुत खुशी होती थी कि हाश मेरे पापा अभी जॉब पे चले गए हैं, मेरे पापा अभी शाम को ही आएंगे, तब तक मैं घर में फ्री हूँ, ऐसे उसके माइंड में। यानी वो हमेशा अपने फादर को डरती थी और इग्नोर करना चाहती थी, उसको अपने पापा के सामने आना ही नहीं था, वो उनको हमेशा इग्नोर ही करना चाहती थी कि मैं मेरे पापा के सामने नहीं आऊँगी। मेरे पापा जब, उसके पापा केजिया के पापा जब जाते थे तब शी वॉज फीलिंग लाइक अ वेरी कंफर्टेबल, उसको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो यहाँ पर वही है, उसके पापा कैजुअल किस करते थे रेगुलर, फिर जैसे ही वो कैरियर यानी उनकी जो भी व्हीकल होगा दूर तक वो देखती रहती थी कि हाँ अभी गए, अभी मैं फ्री हूँ करने। यानी इस तरह का एक इंट्रोडक्शन जो है राइटर ने यहाँ पे दिया है। फिर आगे राइटर क्या बोल रहा है, देखो, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." फिर when the evening, when her father returned from the job and entered in the house, she started to, we can say that वो ऐसा order, she started to do the orders over the other family members. Not she, he, her father. I am talking about her father. He started to do the orders. वो ऑर्डर देते थे कि चलो मेरी चाय का है, अब तक ड्राइंग रूम में चाय नहीं आई, पेपर का है सुबह का, अब तक टेबल पे नहीं है, ये सब चीज़ें। फिर मम्मी को बोलते थे, उनकी जो मम्मी थी, कि मॉम मेरी स्लीपर्स कहाँ पे है और मेरे पेपर ले यहाँ पे लेके रखो। और जो केजिया है, शी जस्ट स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ी के पास खड़ी होके ये सारी चीज़ें देखती रहती थी। उसके मन में ऐसे डरी हुई रहती थी, उसके हाथ हमेशा ऐसे, या फिर एकदम उसका फेस एकदम डरा हुआ, इस तरह से वो अपने फादर पे वो फेस करते थे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता था अगर मैं बीच में गई तो मेरे फादर मुझे डांट भी सकते हैं। तो इसी तरह से उसको एक डर अपने माइंड में उसने पापा के लिए बना के रखा। फिर क्या होता है, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. केजिया की मॉम केजिया को बोलती थी कि बेटा केजिया यू आर वेरी गुड गर्ल, नहीं जैसे तुम्हारी मॉम भी तुमको बोलती बेटा तू बहुत अच्छा है, नहीं मेरा एक काम करेगा, तुम लोग बोलते हैं हाँ मम्मी काम करवाना है इसलिए। बट ये जो लड़की है स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिस गर्ल, वो इतना डर है उसे, क्यों
कि है ना जाओ पापा के शूज जो है वो बाहर रख दो और फिर पापा को जो चाहिए उसके बारे में वहाँ पे पूछो। तो जैसे ही वो उतरती है सीढ़ियों से एकदम धीरे, उसके फुटस्टेप की आवाज तक नहीं आती, धीरे धीरे उतरती है। ड्राइंग रूम का जो डोर है वो धीरे से खुलती है ताकि उसको आवाज करनी नहीं, उसको पता है शायद उसके पापा उसको डांटेंगे, यानी इतना अपने पापा से वो डरती है दैट शी इज एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेंजर टुवर्ड्स हर फादर, कि वो कोई अजनबी है, अपने पापा को जानती ही नहीं, इस तरह से वो बिहेव करती थी। फिर आगे क्या होता है देखो, बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. फिर उन्होंने चश्मा पहन के रखा था जैसे मैंने पहना है। फिर जैसे ही केजिया नीचे उतरती थी उसके पापा क्या करते थे, उसको ऐसे ऐसे चश्मे में से ऐसे देखते थे। तो जिस तरह से वो देखते थे तो उसको लगता था कि हर फादर्स विजन इज वेरी टेरिफाइंग, कि खतरनाक है, डरावनी है विजन, वो डरावनी तरीके से देख रहे हैं, ऐसा उसको लगता था, और जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाती थी। फिर well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? फिर उसके पापा उससे कैजुअली बात करते थे, अभी इसके मन में डर था, उसके पापा को तो ये सारी चीजें पता नहीं थी। वो केजिया को बोलते कि ओके केजिया, चलो बेटा ये शूज जो है वो फटाफट यहाँ से उठाओ, बाहर रख दो, और तुम लोग बहुत अच्छे हो नहीं, आज का दिन कैसा गया तुम्हारा, यू आर अ गुड गर्ल नो टुडे, कि आज तो तुम लोग बहुत अच्छी बनी हो तुम। इस तरह से वो क्या करते थे, फादर उससे बातचीत किया करते थे। फिर उसका आंसर देने का तरीका देखो, वो क्या बोल रही है, आई डोंट नो फादर, अभी मैंने कैसे बोला देखो, आई डोंट नो, क्यों, क्योंकि उसके मन में इतना डर था कि वो कुछ बोलने जाए उससे पहले उसकी जबान आगे मुड़े ही नहीं, शी जस्ट स्टटर्स का मीनिंग होता है हकलाना, वो हकलाती थी। एक्चुअली उसका कोई ये प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं था, बट वो डर की वजह से हकलाती थी, उसको अच्छा बोलना होता था पर वो बोल ही नहीं पाते थे। इसलिए देखो यू डोंट नो। फिर उसके पापा ने उसको पूछा कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, उन्होंने उसकी कॉपी की, एंड इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और फादर ने उसको बोला कि तूने अभी इस तरह से स्टटरिंग किया, यानी ऐसे हकलाई, तो हम लोग तुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि तुझे दिखाना पड़ेगा कि तुझे कोई प्रॉब्लम है या क्या। बट आगे के पैराग्राफ में दिया है, मैं बताती हूँ, she is only used to talk like this only with her father. उसके पापा से ही वो इस तरह से बात करती थी। अदर्स कम्युनिकेशन ऑफ हर इज वेरी नॉर्मल, दूसरे लोगों के साथ वो नॉर्मली बात करती थी, पर जैसे ही वो अपने फादर को देखती थी उसको पता नहीं क्या हो जाता था। फिर आगे, she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Others people, whenever she was used to communicate, very nicely she was communicating. बहुत अच्छी तरह से बात करती थी उन लोगों से, but only this problem she is having with her father. But ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ किससे था, उसको उसके पापा से, और जिसकी वजह से उसकी जो दादी थी या उसकी जो मॉम थी वो उसके फादर को बताते थे कि केसिया को ये प्रॉब्लम है ही नहीं, वो हमसे तो बहुत अच्छी तरह से बोलती है, पता नहीं तेरे साथ उसको क्या हो जाता है। इस तरह का उनका कम्युनिकेशन चलता ही रहता था। फिर क्या हुआ स्टूडेंट देखो, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अभी जो फादर है वो अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि मॉम ये केजिया को क्या हुआ है, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, ये जो चाइल्ड है इसका यहाँ पे मीनिंग दे देखो, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मीनिंग है कि मुझे ऐसा लगता है इसको लेके कि ये भी सुसाइड ही करने वाली है, उसको देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है, ये लड़की ऐसी क्यों है, थोड़ा उसको समझाओ कि थोड़ा फ्री रहे घर में। उसके पापा की भी यही इच्छा थी देखो कि वो घर के अंदर फ्री रहे, और केजिया फ्री होती थी कब तक, जब तक उसके पापा घर में नहीं है। वंस द फादर एंटर्ड इनसाइड द हाउस, बस उसका डर शुरू। फिर यहाँ पे उसके फादर की तो इच्छा देखो, मैंने तुम लोगों को बोला कि तुम लोग अपने फादर से कितना भी डरो, बट पापा तो तुमसे लव करते ही हैं, तुम लोग भी करते हो नो डाउट, बट तुम्हारे मन में एक ऐसी डर होता है जो केजिया के मन में था। उसके पापा को ये डर निकालना था उसके अंदर से, वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके साथ बहुत ही फ्रीली बात करे। फिर तब तक जब लोग बातचीत कर रहे थे, केजिया ने क्या किया, वो जो उसके पापा ने चाय पी थी वो टी का कप जो है वो किचन में लेके जा रही है, और एकदम धीरे धीरे कि अभी वो गिरे इस तरह से एकदम डर डर के। तो वो देख के उसके पापा को ऐसा लगा
ये लड़की को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी सुसाइड करने ही वाली है, या कुछ ऐसा गलत करेगी, या गिर भी सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ऐसा डर उनके माइंड में हमेशा अपनी बेटी के लिए लगा रहता था, इसलिए वो अपनी मॉम को बोलते कि इसका कुछ करो, इसको आप लोग समझाओ। क्योंकि देखो, हमारे फैमिली की अगर अपने बात करें तो फादर जो होते हैं हमारे पापा, वो मॉर्निंग में तो चले जाते हैं, रात को आते हैं। तो कभी कभी देखो हम लोग, हमारे फादर, काफ़ी बच्चों से मैंने सुना है कि वो लोग अपने फादर से सिर्फ संडे को ही मिलते हैं, क्योंकि जब मॉर्निंग में फादर चले जाते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब रात को फादर आते हैं तो भी बच्चे सो रहे होते हैं, यानी कि पापा से बोले तो पापा से बच्चों का जो कांटेक्ट बहुत कम होता है। ओनली ऑन संडे और कहीं बाहर जाए तो ही वो लोग अपने पापा के साथ घुल मिल सकते हैं। तो फिर घर में सबसे मेन सोर्स कौन? अगर तुम लोग पूरी एक मिक्स फैमिली में रह रहे हो तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा होते हैं, या तुम्हारी मॉम होती है, उनके साथ तुम लोग नॉर्मल रहते हो। बट पापा के साथ तुम लोग नॉर्मल नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि तुम लोग मिलते ही नहीं हो ना उनसे, संडे को एक बार मिलते हो, और बाई चांस कभी पापा घर पे रह भी गए तो तुम लोगों का इतना उनके साथ मिंगलिंग नहीं होता है कि जितना तुम्हारे अदर फैमिली मेंबर्स के साथ होता है। वो जो मिंगलिंग है, यानी जो क्या बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपने मेल मिला, वो पापा से कम ही होता है, जिसकी वजह से उनके लिए हमारे मन में क्या होता है? डर होता है। सेम थिंग इज हियर अबाउट केजीआर। केजीआर के मन में भी यही डर था। किसके लिए? अपने पापा के लिए। वो हमेशा वो चाहती थी कि वो खुल के उनसे बात करे, बट पता नहीं उसको क्या हो जाता था, जैसे ही उसके पापा घर में आए बस ये लड़की डर जाए। तो ये जो डर था उसके पापा को निकालना था, इसीलिए उन्होंने अपनी मॉम को बोला कि मम्मी इसको थोड़ा समझाओ कि वो इस तरह से ना करे, इजीली घर में एकदम फ्रीली रहे, उसका ही घर है ना। तो इस तरह से वो जो फादर है वो अपनी मॉम को बता रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ देखो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about his alone was like thinking about a giant. अभी केजीआर ने अपने माइंड में अपने फादर की क्या फिगर बनाई है देखो। वो उनके जब हाथ दिखती है वो मुझे ऐसा लगता है कि कितने बड़े बड़े हैं। देखो यानी वो लड़की ने देखो कैसी फिगर बनाई है। जब भी वो अपने पापा के हाथ देखती है उसको लगता है कितने बड़े हैं, नेक कितनी लंबी है, और वो जो माउथ है वो तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि स्पेशली जब वो बोलते हैं तो उसको डर लगता है। जब भी वो सिंपली भी बोलते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि कोई जायंट राक्षस है बहुत बड़ा जो बोल रहा है। वो राक्षस भले हंस के भी बोल रहे हैं तो भी इसको डर लगता है, नॉर्मली भी बोलता है तो भी इसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में ही ऐसी फिगर बना ली है अपने पापा के लिए, इसलिए उसको अपने पापा के सारे हाथ, नेक, स्पेशली माउथ तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। शी इज फिगर्ड आउट इन हर फादर इन हर माइंड साइकोलॉजी एज अ जायंट, कि वो राक्षस की तरह उसको लग रहा है। ऐसा एक फिगर उसने अपने माइंड में अपने फादर के लिए बना लिया है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अभी यहाँ पे बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, देखो ये पिक्चर के अंदर तुम लोग अगर देखोगे तो केजीआर जो है वो एक साइड में खड़ी है, उसकी जो मॉम है वो टेबल पे चेयर पे बैठ के पेपर पढ़ रही है, और उसके जो पापा है वो सोफे पे आराम से सोए हुए हैं। एक्चुअली सोफा जो होता है एक्चुअली हमारे घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, सोफे का यूज एक्चुअली बैठने के लिए, हम लोग सोते हैं उसके ऊपर, बराबर कि नहीं? ये अच्छी बात नहीं है। सो अभी ये जो मैंने तुमको अभी पिक्चर दिखा है, दिस इज द सीनरी ऑफ संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर का ये सीन है। तो देखते हैं अभी क्या है उसके अंदर, क्या बोला हुआ है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला, उसकी पापा की अपने मॉम से बात हो चुकी थी। पापा ने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी आप केजीआर को और उसकी मॉम को कुछ समझाओ कि ये दोनों मीन्स मॉम भी और आप भी केजीआर को समझाओ कि ये कुछ नॉर्मली बात करें, तो वो बात हो, यानी केजीआर अपने माँ बाप को जाने, केजीआर अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली हो। इसीलिए उसकी जो दादी है, क्योंकि केजीआर यूज्ड टू लिव विद हर ग्रैंडमा ओनली, वो अपनी दादी के साथ ही पूरे समय तक रहती थी, क्योंकि मम्मी घर के काम में बिजी होती थी, पापा जॉब पे जाते थे, तो बच्चे के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, तो सिर्फ उसकी दादी, इसलिए वो दादी के साथ ज़्यादा उसकी अटैचमेंट थी। फिर क्या हुआ, संडे आफ्टरनून को ग्रैंडमदर ने सब कुछ काम होने के बाद केजीआर को बोला जाओ बेटा नीचे
तुम्हारे मम्मी पापा बैठे, जाओ उनसे अच्छी तरह से मस्त अच्छी अच्छी बातें करो, जाओ। फिर उसकी दादी ने तो बोल दिया। फिर देखो क्या होता है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the bed's cushions, sleeping soundly and snoring. बट वो दोपहर को नीचे जाके किससे बोलती? नीचे जाएगी अपनी मम्मी से बोलेगी तो पापा नींद में से उठ जाएंगे। तो जब वो नीचे जाती थी तो नीचे आके वो सीने पे बैठती थी, उसकी मम्मी जो है वो पेपर पढ़ रही है सोफे पे बैठ के या चेयर में बैठ के, और जो लॉन्ग सोफा है वहाँ पे उसके पापा मस्त सो रहे हैं और स्नोरिंग कर रहे हैं। नींद में नहीं, अपनी गहरी नींद में होते तो आवाजें करते हैं, ओके, कराटे वगैरह। तो और देखते हैं कि वो जो मस्त कुशन है उसके ऊपर उन्होंने पैर रखा है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है। कीजिए बोल रहे कि वन ऑफ द बेस्ट कुशन माय फादर हैज जस्ट पुट हिज लेग ओवर दैट इट, उसके ऊपर रखे वो सोए हुए हैं, हैंडकरचिप जो है वो मुंह के ऊपर ढका हुआ है और जोर जोर से वो गहरी नींद में सो रहे हैं। अभी मुझे बताओ उसकी दादी ने उसको क्या नीचे बोल के भेजा था नीचे कि भाई तू जाएगी नीचे तो मम्मी पापा से बात करना। पर यहाँ तो सीन अलग ही था, मम्मी चुपचाप बैठी हुई है, पापा सो रहे हैं, बच्ची बोलेगी तो किससे बोलेगी? और मम्मी से बोलेगी भी तो उसको डर है, उसके पापा बाजू में ही है और उसने तो अपने पापा को जाइंट की तरह वो देखती है, तो उसकी हिम्मत होगी बोलने की? नहीं होगी। बस वही डर उसके माइंड में था कि मैं मेरे मम्मी पापा से बोलूँ तो कब बोलूँ। और उन लोगों की फैमिली के अंदर शायद ऐसा नहीं होगा कि संडे को सब लोग एक साथ मिलते हो। देखो यहाँ पे, क्योंकि तुमको पता है पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए संडे बहुत मायने रखता है, मैं भी उसमें आ गई। तो जब संडे होता है तो ऐसे लोग बोलते हैं कि संडे के दिन तो क्या फ्री है? नहीं, दूसरे भी काम होते हैं, शायद उसकी मम्मी को भी दूसरे काम होते होंगे और उसके पापा रेस्ट करते हैं, क्योंकि पूरे 6 दिन उनको जॉब पे जाना करता है। द पर्सन इज सिक एंड टायर्ड ऑफ द रूटीन, रूटीन से इंसान थक जाता है। तो उसके पापा भी वैसे ही थे, इसलिए उनको संडे को ही टाइम मिलता था ना सोने का, तो वो भी अपनी जगह पे सही थे। अभी मम्मी दोपहर को पेपर पढ़ रही है, कभी दोपहर को पेपर न्यूज़पेपर रीड करते हैं अपने, नो, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ ओनली वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, बट मम्मी को टाइम होना चाहिए ना मॉर्निंग में, इसलिए वो दोपहर को टाइम मिला है उसको, तो वो क्या कर रही है? पेपर रीड कर रही है, वो भी अपनी जगह पे सही है। अभी केजिया की बात करें, केजिया को अपने मम्मी पापा से बोलना है बराबर, इसलिए वो हिम्मत तो कर रही है बोलने की, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इतनी शांति है रूम में, उसमें मैं अगर मस्ती करूंगी तो मेरे पापा शायद मुझे मार भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं। उसके पापा उससे कैजुअली बात करते हैं तो भी उसको इतना डर लगता है, तो मारने और डांटने की तो बहुत ही दूर की बात है बराबर। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स को एक वर्किंग फैमिली दी हुई है जिसके अंदर फादर जो है इज ओनली वर्किंग पर्सन, मदर इज अ हाउस वाइफ, तो उसको घर से कामों से फुर्सत नहीं। पापा को संडे की छुट्टी है, वो एंजॉय कर रहे हैं, बच्ची के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दादी भी सो गई दोपहर को, बच्ची रही अकेले घर में, उसको बोलना है पर वो चाह के भी बोल नहीं सकती क्योंकि उसको अपने पापा का बहुत ही डर है। फिर देखो आगे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं साइड में, तुम लोग उसको पढ़ लेना, ओके। अभी she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो वहाँ बैठ गई, स्टूल के ऊपर बैठ गई वो लड़की चुपचाप। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक, और एक कंटिन्यूअस, ग्रेवली का मीनिंग कंटिन्यूअस, उसके पापा की ओर वो देख रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पापा जो है वो नींद में से कभी भी जाग सकते, तो वो वेट कर रही है अपने पापा का कि वो नींद में से अभी जागेंगे और मेरी ओर देखेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा डर उसके मन में। तो यहाँ तक अपने अभी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में यही चैप्टर मैं कंटिन्यू करूँगी। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि सिनेरियो क्या है। मैंने तुमको बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये प्रॉब्लम होती है काफ़ी सारी। मैं तुमको बोलूँ 95% फैमिलीज के अंदर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मम्मी से तो कोई डरता नहीं है, बट पापा से तो डरते ही डरते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम केजिया के साथ। तो वो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज इसके अंदर दिए हुए हैं, इंसिडेंट्स होती है, जिसकी वजह से केजिया जो है फाइनली क्या होता है। अगर तुम्हें कभी टाइम मिले, यू आर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है ना, खुद भी तुम लोग पढ़ सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपने कंटिन्यू करेंगे और फिर बताएंगे कि केजिया जो है जब उसके पापा नींद में से उठते हैं तो क्या होता है। ये जो चीज़ है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।